ये वचन सिर्फ पहले तो लिखा गया कि हम और आप इसको पढ़कर, इसको सुनकर, इसको अध्ययन कर कर और इस पे हम चल सके और बल और शक्ति के द्वारा शैतान को हम सामना कर सके और औरों को बतला सके कि और आकर और लोग ये जान सके कि तुम्हारा जो मुक्तिदाता है वो महान है, उसका वचन महान है, वो महान है, उसके कार्य महान है और सर समय हर समय मेरे साथ साथ चलता है। जब दुख हो तकलीफ, जिसे यहाँ पर बाइबल में लिखा है, बाइबल में दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घट नहीं। हम लोग गीत को भी गाते हैं, हरी हरी चराई में लेकर जाता है। दुख तकलीफ के समय चाहे घोर अंधकार से भी होकर चलूं तो भी मुझे डर नहीं, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। पादरी जोन नहीं, कोई पादरी नहीं, पर यहोवा मेरा चरवाहा है। वो अनुभव से वो इस वचन को लिखा। तो हमें ये जानना चाहिए, इस कारण हम उसको, वो हम सबको बुलाया। सब जितने आज बैठे हैं शायद ये सोचे होगा कि अच्छे आज चलो संडे है कि हम लोग गिरजाघर जाकर, नहीं, वो आपको चुन लिया है और वो बुलाता है एक सबसे उत्तम चीज़ के लिए, वो बतलाता है। और मैं फिलिपियों का किताब में से कुछ वचन लाने चाहता हूँ, जो 3 चीज़ बतलानी चाहता हूँ कि खुदा तुम्हें क्यों बुला लिया अपने अपन वचन के द्वारा और सेवक के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, और परमेश्वर इस तरह पौलुस को भी बुलाया और हम सबों को एक खास मकसद के लिए बुलाया। पौलुस का किताब जो है फिलिपियों चैप्टर 3 में लिखा हुआ कुछ चीज़ें मैं पढ़ता हूँ, जिसमें कहता है, पौलुस कहता है, ब्रेदरन आई काउंट not myself to have apprehended, but this one thing I do know, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. I press towards the mark for the prize of the high calling of God. पौलुस कहता है हाई कॉलिंग ऐसे मामूली चीज़ नहीं है। याद करना, बाइबल हम लोग को बहुत उत्तम स्थान देता है। मसीह में हम सब क्या है? कौन कह सकता है मसीह में क्या? मैं ये कह सकता हूँ, मेरा खुदा महान है, उसने मुझे उस स्थान दिया क्योंकि मैं उसका बेटा हूँ। उसने मुझे अपने बेटे के द्वारा, लहू के द्वारा साफ किया और इसके द्वारा मुझ में कोई ऐसा गुनाह नहीं है, क्योंकि वो धर्मशास्त्र कहता है ऑल माय सिंस आर फॉरगिवन, जितने गुनाह है सब। और इस रीति से बाइबल यहाँ पौलुस कहता है कि मैं एक उत्तम पुकार जो है, खुदा का बुलावा, मैं उसको सुनकर, लेट अस देयरफॉर एज मेनी एज बी परफेक्ट बी thus minded, and if this anything ye have otherwise minded, God shall reveal even this unto you. ये वचन के द्वारा तुम्हें उस चीजों को दिया कि तुम जान सको, कि औरों को भी बतला सको। और nevertheless thereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same things. और इसमें मैं कहना चाहता हूँ 3 पुकार जो मसीह हम लोग को दिया। पहली बार जब उसकी पुकार आता है, तुम जानते हो क्या? और बाइबल कहता है वो हमें दिया, हम अपने से ही चुने। परमेश्वर हम लोग को, बाइबल में कहता है, इसलिए सारे लोगों को परमेश्वर क्या कहता है, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3:16 कहता है, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव, कि खुदा ने सारे जगत से सब प्यार का अपना इकलौता बेटा दे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। एक दान है परमेश्वर का, एक ऐसा दान है जो कोई मनुष्य नहीं दे सकता। ऐसा दान परमेश्वर सारे लोगों से किया और सारे लोगों को ये सुसमाचार था। अगर तुम विश्वास करते हो और ये पुकार है और आप सब ने सुन लिया उस पुकार को, वो पुकार ये था कि आपको मुक्ति मिल सके। और कोई जगह पे मुक्ति मिल सकता है? यहाँ सबसे महंगा दुकान में भी चला जाओ, वो नहीं मिलेगा तुम्हें, कोई शेल्फ में नहीं रखा है, वो क्रूस पर रखा हुआ था उस दिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को दिया। और वो पुकार आपके पास आया था मुक्ति के लिए, और आपने, हम सबों ने उस आवाज को सुना, उस आत्मा की आवाज जो हमारे दिलों में आया कि सचमुच यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है। हम लोग कई बार ऐसे चीज़ों में गए, कई बार ऐसे चीज़ों को हम लोग खोजे पर ये नहीं पहचान सके कि एक ही नाम है। बाइबल कहता है, धर्मशास्त्र में बतला, एक ही नाम है जो आकाश और पृथ्वी के बीच में, मनुष्य के बीच में, वो नाम क्या है? यीशु। वो नाम के द्वारा लोग मुक्ति पाते, इस नाम के द्वारा शक्ति, चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं। और वो नाम के द्वारा वो गुनाहगार करते हैं और उनके कुछ भी हो वो स्तुति करते हैं। वो नाम आप सबों को बुला लिया वो मुक्ति देने के लिए।
प्यारे दोस्तों, ये सबसे उत्तम चीज है मैं जानना कि मुक्ति हम लोग खरीद नहीं सकते, ना कहीं पर पा सकते हैं, और कोई नाम है नहीं, एक ही नाम है जो मुक्ति दिया तुम्हें, उसी के द्वारा तुम्हें बुलाया कि तुम्हें मुक्ति मिले, तुम पहचान सको कि तुम्हारे जीवन जो है मुक्ति के द्वारा तुम्हें एक दिन उसके सामने सामना करना पड़ेगा, और वो कहेगा धन्य मेरे बच्चे, कि वो तुम्हें देखकर बोलेगा कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। मुक्ति ही उसका अनुग्रह के द्वारा वो मुक्ति हमें मिला। तो जान लो, इसके लिए तुम चेचाए हो, इसलिए तुम पहचान लिया कि सचमुच वही खुदा है और कोई। आज लोग खोजते हैं, कई बार मुझे ऐसे ही रेडियो प्रोग्राम में सवाल आती हैं कि भैया मुक्ति कहाँ मिलेगा, हम लोग तो ऐसे ही काम करता तब हम लोग को मुक्ति मिली। नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमें और तुम्हें मुक्ति दे दिया और बुला लिया और वो दिखा दिया, आत्मा के द्वारा तुम पहचान लिए कि सचमुच वो खुदा है और कोई नहीं है। एक ही नाम है, एक ही यीशु है, एक ही आत्मा के द्वारा तुम सबों को एक बंधन में बांधकर, वो बंधन है प्रेम, जो क्रूस पर अपने लहू के द्वारा तुम्हें और हमें दिया कि आओ मैं ही मुक्तिदाता हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। तो मुक्ति तुम्हें मिल गया, वो पुकारने के लिए वो बुलाया हमें और तुम्हें। तो याद करना, जब हम आते हैं चीज तो हमारे बहुत से ऐसे चीजें हैं, बहुत ऐसे चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है। हम आकर उसकी स्तुति करना सीख जाए, उसकी प्रशंसा करने सीखे। और दूसरा चीज, बाइबल हमें बहुत से ऐसे चीजों को बतलाता है जो कभी हम खोजते हैं, और धर्मशास्त्र में कहता है कि प्रभु यीशु ने ये सब किया, और ये भी जानना है कि तुम्हें एक उत्तम पुकार है। इट्स अ होली कॉलिंग ऑफ गॉड। उसकी पुकार के द्वारा तुम्हें पहचान लिया। कितने लोग आज खोजते हैं, कितने बार ये वचन जो है उनके सामने नहीं आता, पर तुम्हारे और हमारे पास आ गया तो हम लोग उसको जानते हैं। और वो ये चीज़ ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ कहा हुआ है, ये परमेश्वर का वचन है। अगर हम लोग पढ़ने चाहते हैं, परमेश्वर ने शुरुआत में इस वादे को दिया, आदम और हवा को उसने वादे को दिया, एक बीज के द्वारा मैं भेजूंगा कि मैं अपने लोगों। और फिर अगर वचन हम पढ़ते जाएं तो यहाँ पर पौलुस लिखता है और कहता है कि उसकी पुकार एक उत्तम पुकार है यीशु मसीह के द्वारा। दूसरा चीज हम देखें, दूसरा जो हम जब मसीह हो जाते हैं, जब हम मसीह की हो जाते हैं, तो वो एक चीज और चाहता है हम सब करें और पहचाने, क्या है वो। और यहाँ पर कहता है द सेकंड थिंग जो है, ओ क्रिश्चियन आर कॉल्ड टू कंप्लीट डेडिकेशन। तुम जब मसीह हो, तुम्हारे खास एक काम है, उसको पूरा जीवन संपन्न करना, उसको देना है। 50-50 चांसेस नहीं है प्यारे दोस्तों, 50-50 नहीं, तन मन से उसकी स्तुति करना है, तन मन से उसकी सेवा करना है। और क्या कहता है कि हमारे एक कर्तव्य है कि औरों को भी यीशु समाचार दे। ये बहुत उत्तम चीज है। क्यों कभी कभी हम लोग भुला जाते हैं कि हमें एक गवाह देना है, किसी को बतलाना है कि क्या आज संसार खोज रहा है, आज संसार तकलीफ मुसीबत में है, पीढ़ी में है, पर कौन बतलाएगा। अगर पुराने नियम में पढ़ो तो यशायाह नबी भी इस वचन को कहा था। परमेश्वर जब उससे बात किया, जब उसे कहता है कि ये जो जमीन है यानी कि सारी दुनिया तैयार है, पर कौन जाएगा, हर एक मसीह का। और कभी कभी लोग ऐसा कहते हैं ओ हम प्रचारक बनेंगे, नहीं, परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि अपने आत्मा, अपने दिलों को, अपने जीवन को संपन्न करना है। किस तरह से संपन्न करते हैं, किस तरह से हम उसकी सेवा करते हैं। परमेश्वर हम लोग को मुक्ति दिया, वो तुम्हारे एक गवाह है, तुम्हारे कर्तव्य है कि उसने दिखाया तुम्हें रास्ते में, रास्ता में चलना एक मसीह का कर्तव्य हो जाता है। और जब इसमें हम देखें तो पौलुस कहता है, और उसकी अगर कहानी में आपको बताओ तो अगर यही किताब में से अगर हम पढ़ेंगे तो 3रा अध्याय, और उसमें सब लिखता है कि मैंने ये सब चीज़ को प्राप्त कर लिया। जितनी चीज़ वो उसके बारे में उसके पढ़ो, वो सबसे ऊंचा था, स्थान में था। यहाँ तक वो प्रचारक भी था, एक ऐसे अध्यापक था, सब कुछ था, तो भी वो कहता है ये सब चीज मेरे लिए बेकार है, पर मैं अपना जीवन मसीह को। और यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर वर्स 8 में कहता है, ये डाउटलेस एंड आई काउंट ऑल थिंग्स बट लॉस्ट फॉर द एक्सेलेंसी ऑफ द नॉलेज ऑफ जीसस क्राइस्ट माय लॉर्ड। हम मसीह हो गए, मुक्ति मिल गया,
क्या हमारे ये कर्तव्य नहीं है कि उसको और भी जान सके? क्योंकि सिर्फ उतना नहीं कहता है, वह यहाँ पर कहता है फॉर जीसस क्राइस्ट माय लॉर्ड, for whom I have suffered the loss of all things and do count them but dung, and I may win Christ. पहले मैंने कह दी कि आप सबको, हम लोग को मुक्ति के लिए यीशु बुला लिया। दूसरा चीज कि हमारा किस तरह से हम उसकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, कितना उसको हम मानते हैं अपने स्थान पर। क्या वो पहला स्थान है? धर्मशास्त्र कहता है seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. सारी चीजें और हमें मांगने की जरूरत नहीं रहता है, पर हम जब अपने जीवन को संपूर्ण रूप से, जैसे यहाँ पर किताब में लिखा हुआ है, बाइबल में, धर्मशास्त्र में, भजन संगीता में अध्याय 90:2 कहता है, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And then I can say of the Lord that He is my refuge and my God. In Him will I trust. कि मेरा जो जीवन है मैं उसके नीचे रहूंगा, उसकी जो जितने वचन है, जितनी चीजें हैं, आशा, वो मेरे ऊपर से है और मैं उन्हीं में बना हूँ, मैं उसी में हूँ, मैं चलता हूँ उसी में, गाता हूँ उसी में, मैं सब कुछ करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे मुक्ति के द्वारा मुझे, मेरा जीवन जो है उन्हीं के हाथों में। मुझे बता प्रभु कि मैं क्या संपूर्ण रूप से 50-50 नहीं है, संपूर्ण, क्योंकि बाइबल ये भी हमें बतलाती है कि यू कैन नॉट सेव टू मास्टर्स, कि दो जगह पे तुम नहीं सेवका। अगर तुम परमेश्वर में है तो प्यारे दोस्तों, हमारी ये सब चीज त्याग कर, पौलुस यहाँ जो कुछ जानते हुए सब कुछ प्राप्त कर कर, तो भी वो यहाँ क्या कहता है, हमें कहता है कि वो सब चीज एक ऐसा समझता कि बेकार है, मुझे कामिल नहीं देगा, पर मैं अपने मसीह के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। और वो भी कहता है कि मैं उसी के द्वारा सब कुछ करता हूँ और उसी के द्वारा मैं गीत गाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। क्यों? कि उसका कर्तव्य हो गया, उसका एक ऐसा ख्याल था, उनका जीवन संपूर्ण रूप से परमेश्वर चाहता है। परंतु हमारी और तुम्हारी जीवन परमेश्वर थोड़ा नहीं चाहता, वो 90% नहीं चाहता है, 99% नहीं, he wants 100% of your life, that he can come and walk through you and take you to that higher place where you can have the blessing of God. Every time you call upon his name, he can answer you. जब कभी तुम बुलाओ, ये बाइबल कहता, मैं नहीं कहता, इसमें लिखा हो, और लिखने वाला ये सब अनुभव करके अपने जीवन में चलता हूं, चलकर और बतलाता है। आज क्या हम कर सकते हैं? क्या हम उतना अपना जीवन को संपूर्ण रूप से दे सकते हैं कि आज भी हम लोग कुछ रोक लेते हैं? और ये कैसे आता है? जब तक अपने जीवन को उस स्थान पर नहीं तुम पहुंच जाओ कि संपूर्ण रूप से उसकी सेवा करो, उसकी धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो, तब वो कहता है मैं भर सकता हूं। हमारे जीवन कभी कभी भरा नहीं रहता, वो खाली रहता है, वो भर नहीं सकता क्योंकि वो जगह नहीं है। बहुत ऐसी चीज है जो उसकी जो नम्रता और ये सब चीज की जरूरी है कि वो भर सके। क्रॉनिकल्स में लिखा हुआ है, इफ माय पीपल व्हिच आर कॉल्ड बाय माय नेम humble themselves and pray and seek my face, I'll open the windows of heaven and I'll hear their prayer. उनकी प्रार्थना को सुनूंगा, उसकी इच्छाओं को जानूंगा, और ये सब चीज यही हमें वो कहता है। जब दूसरा चीज हमारे यहाँ पर मैं बतलाना चाहता हूँ कि हमारी जो डेडिकेशन जिसे कहते हैं, वो क्या हम कर लिए हैं, जिस चीज को हमें करना है, क्या हम तन मन से करते हैं कि नहीं हम लोग थोड़ा वो हम नहीं करेगा, वो हम ऐसे बोल दिस, ये ऐसे बोल दिस, ये होता है नहीं। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे दिल इतना खाली रहे कि वो नई चीजों को भर सके। और धर्मशास्त्र कहता है उसकी अनुग्रह, उसकी दया हर रोज नया होती है। आज यहां पर बैठा बयान दूसरा कोई प्रचार करे, यही प्रचार को लेकर वो तुम्हें दूसरी तरह से बता सकता है, पर मैं बतलाना चाहता हूं तुम्हारी और हमारी जीवन क्या संपूर्ण रूप से परमेश्वर अगुवाई करता है उसमें आशीष देने के लिए। पहला क्या, आज मुक्ति के लिए आप जानते हो कि तुम्हें संपूर्ण रूप से मुक्ति मिल गया? क्या अभी भी डाउट है, शंका कर रहे हो कि पता नहीं हमें मिला कि नहीं? ये शैतान लेकर आता है। और कई बार ऐसे लोग कहते हैं आई डोंट नो इफ आई एम सेव्ड और नॉट, यू नो यू आर श्योर। दूसरा चीज, जब वो कभी कभी मसीह ऐसे चीजों को तुम्हें देता है करने के लिए, तो वो बोलता आई एम नॉट श्योर, हमें परमेश्वर नहीं बताई, इसे हमें सोचे पड़ी, कोई पूछे पड़ी। Here's the 66 books that you have, 66 बुक, जिसमें तुम्हारी जीवन की शुरुआत और अंत होए तक यही रहेगा। ये बदलेगा नहीं,
तो इसको उठा ले और पढ़ ले, और यहाँ पर अपने जीवन को हमें देना है। अगर नहीं तो आज समय है प्यारे दोस्तों, कल नहीं, परसों नहीं, आज। इफ वन द फुल डेडिकेशन, संपूर्ण रूप से तुम्हें देना है तो आज वो समय है तुम्हें नहीं। और वो चाहता है, वो चाहता है कि हम संपूर्ण रूप से उससे, इसलिए धर्मशास्त्र ये भी कहता है, पौलुस लिखता है तिमुथी से, बी नॉट डिसीव, धोखा न खाओ, परमेश्वर के वचन टट्टों में नहीं उड़ाई जाती, जो कुछ तुम बोगे वही काटोगे। हम और तब मुक्ति प्रभु यीशु मसीह ऐसे सहज में नहीं दे दिया। He had to die on the cross of Calvary. He had to take 39 stripes. उस कोड़े लगाए गए, उसके कांटों का ताज है कि हम और आप संपूर्ण रूप से उसकी तरह हो जाए। इसलिए उसने मुक्ति दी। और यहाँ पर बाइबल कहता है कि वो चाहता है, दूसरा चीज वो चाहता है कि हम संपूर्ण रूप से उसकी सेवा करो। आखिरी में ये मैं कहना चाहता हूँ, तीसरा चीज जो हमें वो चाहता है, बहुत अद्भुत चीज, तीसरा चीज वो चाहता है कि उसकी कार्य के लिए कुछ करो। वो नहीं सबको भेजता है, देयर आर ऑल आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन। याद करना, सबको बुलाई जाती है बट बहुत कम जो परमेश्वर की ऐसे कार्य को करते हैं, क्योंकि उसका चुनाव है। वो जानता है, वो जानता हमें कि हम क्या है और कैसे है। तो यहाँ पर आखिरी चीज वो चाहता है कि हम उसके लिए कुछ करें। ये नहीं कि सिर्फ प्रचार करें। प्यारे दोस्तों, कभी कभी हम भूल जाते हैं। तुम्हारी एक छोटी सी गवाह, एक बार किसी ने बतलाया कि मैं चर्च आया कैसे, किस तरह से, वो कहा एक छोटा सा एक ट्रैक रहा, ट्रैक कोई पूरा नहीं उसके पास था, वो ट्रैक फाड़ कर कोई फेंक दिया, तो उस ट्रैक में खाली 3 वर्ड रहा, गॉड लव्स यू। 3 वर्ड, गॉड लव्स यू। वो ट्रैक को पढ़ा, नशेड़ी आदमी था, वो गड़बड़ी आदमी था, पर वो ट्रैक को पढ़ा, गॉड लव्स यू, और उसको कोई नहीं प्यार करता रहा, कोई नहीं उसको करता रहा। तो वो जब वो ट्रैक उसको मिला, वो पढ़ा था, तो ट्रैक उठाकर देखा, गॉड लव्स यू, बोले हमें तो कोई प्यार नहीं करे। और उस ट्रैक के द्वारा वो कहा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। इन इवेंट एक चीज वहाँ पर था, वो गया वहाँ पर, बोला कि तुम्हें कौन बताए, तुम तो नहीं सकता आवे भीतर, तुम थोड़ा महकता है, गंधाता है, नहीं सकता आवे। वो बोला कि बस तुम्हार ये हम पढ़ा, इसके मतलब कौन चाहिए। And he found that Jesus loved him. हमारे और तुम्हारे एक जबान किसी को यीशु समाचार दे सकता है, चाहे वो तकलीफ मुसीबत में हो, जो कुछ हो, उसके द्वारा वो पहचान सकेगा सचमुच यीशु से प्यार करता है। क्यों? क्योंकि बाइबल में कहता है, For God so loved the world that he gave his only begotten son. You can be one of those that God can use to tell somebody God loves you. मेरा जो बिजनेस कार्ड जो है चर्च का, उसमें मैंने लिखा था, God loves you as you are. हमारा और तुम्हारा जीवन परमेश्वर के लिए बहुत मूल्य है, It's precious. And you have only one life to live. उन्हें और सब के द्वारा नहीं है, एक बार, उसके बाद हम खड़े रहेंगे एक दिन उसके चरणों में। वो सवाल आपसे जब पूछेगा तो पूछेगा क्या किया तुमने। वो 10 टैलेंट वाला कहानी आप लोग जानते हैं, संडे स्कूल में भी सिखाए। तो 3 आदमी थे जो दिया गया टैलेंट है। टैलेंट क्या है वो भी आप लोग जानते हैं। टैलेंट देता है परमेश्वर किसी को लेकर। हम यहाँ जितने बैठे हैं, शायद आप लोग सोचेंगे कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है नहीं। एवरीबॉडी हैज़ अ टैलेंट टू सर्व गॉड। सिर्फ तुम्हारा विश्वास तुम्हें बतला सकता। तीसरा चीज़ जो मैं बतलाने चाहता वो है कि परमेश्वर तुम्हें चाहता है कुछ करने के लिए। ये चीज़ जो बनाया गया एक कारण के लिए बनाया गया। इस कारण में जितने आप बैठे हैं, एक कारण के लिए आप सब आए हैं, जिसके द्वारा आपको मुक्ति मिला। आपके विश्वास के द्वारा वो मुक्ति मिल गया, आप सबको स्वीकार कर लिया और उससे आप, और उसके बाद जब दूसरा चीज़ होता है कि जब संपूर्ण रूप से आप दे देते हैं उसको सब कुछ करने के लिए, तो वो भी चाहता है कि जाए उसके लिए कुछ करो।
ऐसा चीज करो जिसमें तुम्हारे और हमारे नाम नहीं पर परमेश्वर का नाम उठाया जाए। वो कहता है कि तुम मेरे नाम को इतना ऊंचा उठा दो जिसके द्वारा और लोग जान सके कि सचमुच खुदा है। हमारे और तुम्हारे जीवन की एक नक्शा है, उसने बनाया। वो नक्शा अपने हाथों से हमें और तुम्हें सिरजा, अपने ही स्वरूप में, अपने आत्मा के द्वारा। उसके द्वारा उसने क्रूस पर मरकर और जी उठा। प्रभु यीशु मसीह जब जी उठा तो वो कहा कि मैं जाता हूँ पर तुम्हारे लिए जगह तैयार करने मैं ज़रूर फिर लौट कर आऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो तीसरा चीज़ हमारी एक गवाह हो सकता है कि मेरा प्रभु मरा नहीं, हमारा प्रभु जी उठा है और मुझे मुक्ति दिया, मुझे जीवन दिया, छुटकारा दिया, जिसके द्वारा मैं प्रशंसा करता हूँ, जिसके मैं हर समय गीत गाता हूँ। मेरा काम ये है कि मैं तुम्हें बतला सकूँ कि जैसे प्रभु प्यार करता है तुमसे, उसी तरह मैं प्यार करता हूं कि आओ, एक जन है जो तुम्हें शांति देने के लिए तैयार हो गया, जो एक जन है जो तुम्हें छुटकारा देगा, एक जन है जो मेरा प्रभु है वो तुम्हारा भी हो सकता है। अगर सिर्फ विश्वास करो वो मुक्ति देगा और एक दिन तुम उसके सामना करोगे तो वो कह सकेगा, धन्य मेरे बेटे, आओ मेरे चरणों में, मैंने तुम्हारे लिए एक जगह तैयार किया। क्या हम ये कह सकते हैं? तो आज मेरा सवाल तुमसे ये रहेगा प्यारे दोस्तों कि क्या तुम मुक्ति पा लिया कि आज भी तुम ढूंढ रहे हो कि कौन मुझे बुलाएगा? दुनिया में कोई नहीं बुलाता है, बुलाता है बहुत ऐसे चीज करने के लिए, पर यीशु बुलाता है अनंत जीवन देने के लिए। अगर आप नहीं जानते हो यीशु को, अनंत जीवन खोज रहे हो, मुक्ति खोज रहे, तो एक ही नाम मैं तुम्हें पेश करने चाहता हूँ जो तुम्हें बुलाया। और आज अगर आप बैठे हैं या पहली बार आए हो तो मैं ये बतलाने चाहता हूँ, यीशु ही सब कुछ है। उस गीत को हम लोग गाया। और दूसरा चीज, अगर आप संपूर्ण रूप से, दूसरा सवाल ये है उन लोगों के लिए जो संपूर्ण रूप से अपने जीवन को मसीह को नहीं दिया। आज मैं इस सुबह मैं ये कहने चाहता, इट्स टाइम फॉर यू टू स्मेल द कॉफी, इट्स टाइम फॉर यू टू गेट रेडी, इट्स टाइम फॉर यू टू कम टू दैट प्लेस। ये समय हो गया। और बाइबल के अनुसार में समय इतना जल्दी जाता है और उसके आने की भी समय उतना करीब दिखाता है। इसके द्वारा क्या तुम संपूर्ण रूप से अपने तन मन से मसीह को सेवा करते हो कि यू स्टिल हैंगिंग इन द वर्ल्ड? अभी भी तुम ऐसे नाव पे खड़े हो, ना बोले जाता है बाईं न दाईं। हैव यू डेडिकेटेड योर लाइफ फुली फॉर गॉड? मसीह के लिए तुम्हारा जीवन संपूर्ण रूप से दिया? नहीं तो आज समय है, कल नहीं। तीसरा चीज, अगर परमेश्वर तुम्हें आज बुला ले तो क्या तुम उस जगह को पाओगे? अगर आज बुला ले परमेश्वर उसके काम करने के लिए, क्या तुम तैयार रहोगे और ये कहोगे, प्रभु सेंड मी, आई एम रेडी? सबसे उत्तम चीज उसने, बाइबल कहता है, अगर आइज़ाया नबी का किताब पढ़ो तो ये भविष्यवाणी था। परमेश्वर ने अपने बेटे को जब भेजा, आइज़ाया 53 में आप पढ़ सको, उसमें जितना किस हाल में उसका होगा, उसका जीवन रहेगा और कैसे वो मरेगा, कैसे तकलीफ सहेगा, सब कुछ। तो भी जब वो पृथ्वी में जन्म लिया, वो निकारा नहीं, वो कहा मेरी पिता का इच्छा, जो कुछ वो कहता है मैं वही करता हूँ। But I will do my father's will. यहाँ तक मौत सहने के लिए, कोड़े खाने के लिए सब कुछ वो कर दिया। तो क्या आज हमारी जीवन में उसे उस स्थान हम दे सकते हैं जिस स्थान में वो चाहता है कि तुम